जो आंसर की है वो गलत है, उसमें काफ़ी गलतियां हैं। आंसर की में जो कहा गया सही वो नहीं है सही, तो उसको बिल्कुल चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि यदि सच में गलत है आंसर की तो ये तो एक मतलब गंभीर बात हो गई। डिग्रीधारी जो हैं वो योग्य नहीं है, उनकी पात्रता नहीं है प्राथमिक शिक्षक बनने की, यानी कि पहली से 5वीं कक्षा वो नहीं पढ़ा सकते, बस DL.Ed वाले पढ़ा सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है। पूरी असमंजस देखिए, सबसे गड़बड़ क्या हुआ है कि पूरी ये जो कवायद है शिक्षक बहाली की कवायद, इसको चुनावों से जोड़ दिया गया। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। BPSC के द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों में अभी भी असमंजस की स्थिति है। लगातार अभ्यर्थी बयान दे रहे हैं, ऐसे में अभ्यर्थी यह साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से BPSC के द्वारा आंसर की जारी किया गया है वो अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS रहे अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, आंसर की को लेकर अभ्यर्थी लगातार बयान दे रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनके हित में कुछ भी BPSC काम नहीं कर रहा है, आंसर की गलत बता रहे हैं अभ्यर्थी, कैसे देख रहे हैं? जी, मुझे भी बहुत लोगों ने मतलब ऐसा कहा कि जो आंसर की है वो गलत है, उसमें काफ़ी गलतियां हैं। तो मैंने उन्हें कहा है, जैसा BPSC ने भी कहा है कि यदि आंसर की को आपको चुनौती देनी है तो आप लॉगिन करें और इसके BPSC की साइट पर जाएं और फिर साइट पर जाकर उसको पॉइंट आउट करें। तो मैं तो यही कहूँगा जितने भी अभ्यर्थी हैं कि यदि उनको लगा हो कि कोई उत्तर गलत है, आंसर की में जो कहा गया सही वो नहीं है सही, तो उसको बिल्कुल चुनौती देनी चाहिए, क्योंकि यदि सच में गलत है आंसर की तो ये तो एक मतलब गंभीर बात हो गई। क्योंकि आजकल इतना मतलब टफ कंपटीशन होता है, मतलब कठिन हो गई है प्रतियोगी परीक्षाएं कि एक नंबर से लोगों की नौकरी मिलती है और छूटती है। तो यदि मान लीजिए 4-5 भी सवाल आपके गलत हों तो वो एक मतलब गंभीर मसला है, उसको ऐसे टाला नहीं जा सकता है। और यदि BPSC ने उसका सही निदान नहीं किया तो आज न कल ये मामला फिर कोर्ट में जाना ही जाना है। तो मैं तो पहले यही चाहूँगा कि अतुल सर जो चेयरमैन है BPSC के, वही इसका संज्ञान लें और फिर अगर उनके आंसर की में कुछ गलत हुई हो तो कॉपी जांचने के पहले उस आंसर की में सुधार कर दें और फिर सुधार किया हुआ आंसर की डालें। आपने सर आंसर की देखा है? नहीं, एक मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो अभ्यर्थियों से मेरी बातचीत होती रहती है, बहुत लोग मेरे टच में रहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी, वे लोग ऐसा बता रहे हैं। तो फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ लोगों से कि वो लॉगिन करें और यदि वो मुझसे संपर्क करें और मुझे स्पेसिफिक बताएं कि कहाँ ये है, तो मैं भी मतलब उनकी मांग उठा सकता हूँ। देखिए, समस्या ये हो गई है कि ये शुरू से ही ये जो BPSC की परीक्षा है, इसमें पहले दिन से ही बहुत मतलब असमंजस और दुविधा की स्थिति रही है, कुछ क्लियर नहीं रहा है। कितनी बार आपको याद होगा कि कभी मतलब हुआ कि डोमिसाइल नीति लागू रहेगी, उसके बाद हुआ कि डोमिसाइल नीति नहीं लागू होगी। आज की तारीख में ये है कि इस बार खास के बिहार के बाहर में भी देखें तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी है, क्योंकि UP में कई साल से रिक्तियाँ नहीं निकली हैं और UP वाले बहुत तैयारी के साथ आए हैं। तो वो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको एक बहुत मतलब कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। तो एक डोमिसाइल नीति वाली बात हुई, उसके बाद फिर एक जो अभी भी उसका कोई मतलब हल नहीं निकला है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फैसला में कहा गया कि B.Ed डिग्रीधारी जो हैं वो योग्य नहीं है, उनकी पात्रता नहीं है प्राथमिक शिक्षक बनने की, यानी कि पहली से 5वीं कक्षा वो नहीं पढ़ा सकते, बस DL.Ed वाले पढ़ा सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है। अब देखिए, इसमें भी एक मतलब झोल है क्या कि लोग हमसे पूछते हैं कि सर कितना कट ऑफ जाएगा। मैंने कहा तो इस पर भी डिपेंड करता है ना कि B.Ed और DL.Ed वालों का रिजल्ट साथ में निकाला जाएगा या DL.Ed वालों का अलग निकाला जाएगा। तो कट ऑफ तो उससे भी फ़र्क होगा। हो सकता है जब अलग निकाला जाए तो वो कट ऑफ थोड़ा नीचे भी चला जाए, यदि एक साथ निकाला जाए तो आपको B.Ed वालों से भी आपका मुकाबला होगा तो वो थोड़ा ऊपर चला जाए। तो इस ऐसी स्थिति में भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आंसर की वाला जो विवाद हुआ है, ये विवाद तो मुझे लगता है थोड़ा गंभीर है। जी, यह भी सर कहा जा रहा है कि हमारा 10-10 नंबर तक जो है आंसर की में गलत बताया जा रहा है, लेकिन हमने उसको सही बनाया। वही मैंने कहा ना कि तो गंभीर बात है ना। जब एक नंबर से किसी का छूटता है और किसी का होता है, तो वहाँ आप खुद सोचिए 10 नंबर तो किसी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो इसलिए ये तो कोई मामूली बात नहीं है कि बस 10 आंसर गलत हैं। इस 10 तो बहुत हो गए। मैं तो कहता हूँ कि 2-3 भी यदि गलत हैं, एक भी यदि गलत है तो उसको BPSC को रिवाइज़ करना चाहिए। और यदि BPSC के स्तर से यदि उसका रिवीजन नहीं होता है, उसको सही नहीं किया जाता है, तो फिर मामला ये पटना हाई कोर्ट में पहुँचेगा, पहुँचना ही पहुँचना है। जी, बहाली फंस जाएगी।
और ये तो बीपीएससी का देखिए ये मतलब क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनकी बहुत सारी बहालियाँ फंसती रही हैं, बहुत सारी बहालियाँ इनकी फंस जाती हैं। अभी भी देखिए सच पूछिए तो अभी भी इस मामले पर ये जो परीक्षा हुई है इस पर तलवार लटकी हुई है, तलवार लटकी हुई है ये कि कल को कोई चला गया कोर्ट में कि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है कि बीपीएससी ने बीएड वालों की परीक्षा कैसे ले ली, तो हो सकता है इस पर परीक्षा फल पर रोक लग जाए। तो अभी एक पूरी असमंजस, देखिए सबसे गड़बड़ क्या हुआ है कि पूरी ये जो कवायद है शिक्षक बहाली की कवायद, इसको चुनावों से जोड़ दिया गया, इसमें राजनीति घुस गई है और जिस चीज़ में राजनीति घुसती है उसका तो कचरा होना है। अभी देखिए इसका आप तो रिजल्ट नहीं निकाल सके हैं बीपीएससी का, और सरकार के लोग कहने लगे कि नहीं अक्टूबर नवंबर में भी ये 1 लाख से ज़्यादा रिक्तियाँ आएंगी। क्या मजाक है, आप पहले रिजल्ट निकालें, पहले की ज्वाइनिंग करवाएं, अब फिर सबको दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यही मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आंसर की में तत्काल रिवीजन हो यदि वो गलत है। और दूसरी अपील मैं करता हूँ मतलब अभ्यर्थियों से कि यदि स्पेसिफिक कोई उनको ये है तो वो मुझसे भी संपर्क करके, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गूगल पर उनको मिल जाएगा, वो मुझसे भी संपर्क करके मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी उनकी बात उठाऊंगा। और तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मतलब बहुत घबराने की बात नहीं है, यदि बीपीएससी निराकरण नहीं करता है तो फिर पटना हाईकोर्ट है, न्यायपालिका है। जी पटना हाईकोर्ट है, न्यायपालिका है। अगर बीपीएससी निराकरण अभ्यर्थियों को लेकर नहीं करता है तो वहीं जिस तरीके से आंसर की जारी हुआ है इसको लेकर विश्लेषण कर रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। क्या कुछ कहते थे अमिताभ दास, आपने सुना जिस तरीके से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है, इसको लेकर अमिताभ दास ने साफ कहा कि बीपीएससी को भी अभ्यर्थियों को लेकर कुछ करना चाहिए, ऐसे में कुछ कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के हित में करना चाहिए, जिसके बाद अभ्यर्थी शांत होंगे। अगर अभ्यर्थी शांत नहीं होते हैं तो मामला जो है आने वाले दिनों में पटना के हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा, न्यायालय में पहुंच जाएगा और जिसके बाद बहाली भी फंस सकती है। क्या कुछ कह रहे थे आंसर के जारी होने को लेकर अमिताभ दास, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।